आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं, इनइक्वालिटी, जो कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी। बट ये बैंकिंग एग्ज़ाम्स में तो ये एक अलग टॉपिक है ही, और साथ में ये एसएससी या रेलवे जैसे एग्ज़ाम्स में भी आपकी हेल्प करेगा अलजेब्रा में, या और भी टॉपिक में आपकी हेल्प कर सकता है जहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बेहद ही इजी सा टॉपिक है, बट इसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं। हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे कि जिसमें गलतियाँ ना के बराबर एकदम चांसेस रहे इसमें, और साथ में ही हम लोग 5 to 10 सेकेंड्स के बीच में ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे कुछ समय के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड ऑप्शंस कैसे बनते हैं। जैसे बैंकिंग एग्जाम्स में 5 ऑप्शंस आते हैं। तो देखो, x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, x इज लेस देन और इक्वल्स टू y, और ई में है आपका x इक्वल्स टू y और रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। इसको इतना बड़ा ना लिखकर ऐसे लिख देते हैं, रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको इनके ऑप्शंस के बारे में समझना चाहिए। देखो, x इज़ ग्रेटर देन y का मतलब है x की वैल्यू y से बड़ी होगी। यहाँ पर x की वैल्यू छोटी होगी y से। यहाँ पर x की वैल्यू y के साथ बड़ी भी हो सकती है और साथ में इक्वल भी होगी। ठीक है, बड़ी होनी चाहिए और साथ में इक्वल भी होनी चाहिए। यहाँ पर छोटे और इक्वल, यहाँ पर x और y इक्वल होंगे या फिर इनके बीच कोई रिलेशन नहीं होगा। x और y के बीच कोई रिलेशन नहीं होगा तब भी आप यही ऑप्शन चूज़ करेंगे, या फिर x इक्वल होगा y के तब भी आप ऑप्शन यही सिलेक्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं इनको कैसे कंपेयर करना है। जैसे हमने लिखा x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। तो आप देखेंगे इन दोनों में y की वैल्यू बड़ी है, x छोटा है, तो आप बोलेंगे आपका आंसर ये आएगा। मान लीजिए c को हम ऐसे लिख देते हैं, x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू -3। तो अब की बार आपका x बड़ा होगा, क्योंकि माइनस में दोनों ही वैल्यू माइनस में हैं, तो जो वैल्यू छोटी होगी माइनस की वही बड़ी होगी, है ना। ये आपको पता होगा। देखो, ये तो लीनियर इक्वेशन में वैल्यू आएंगी। लीनियर में क्या होता है कि x और y की एक एक ही वैल्यू आती है, बट लीनियर से भी क्वेश्चंस कभी कभार आ जाता है, लेकिन क्वाड्रेटिक से आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। देखो समझो, x इक्वल्स टू 2 and 5, y इक्वल्स टू 5 and 7। मान लीजिए आपने x की वैल्यू निकाली 2 and 5 और y की वैल्यू आपने निकाली 5 and 7। तो कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, यानी कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो आइए सीखते हैं कि कैसे इनका कंपैरिजन करना है। मुझे बताइए 2 and 5 में कौन सी वैल्यू वही बड़ी होगी। तो आप बोलेंगे y की, यानी 5, तो 5 यानी कि y तरफ, यानी y बड़ा। 2 and 7 में y। अच्छा, 5 and 5 में इक्वल, एंड 5 and 7 में y। आप देख पा रहे होंगे हर एक कंडीशन में y या तो बड़ा है
y या तो बड़ा है या फिर इक्वल है, तो इसका मतलब है आपका आंसर आएगा ऐसी कंडीशन में ऑप्शन 4, x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू y। फिर से देखो, ये आपको कंपैरिजन करना आपको आना चाहिए, अदरवाइज़ आप आंसर निकालने के बाद भी आप गलत करके आ जाएंगे एग्ज़ाम्स में अपना, है ना, क्वेश्चन। देखो फिर से देखिए एक बार, सपोज x इक्वल्स टू 7 and 5, y इक्वल्स टू 2 and 6। आइए कंपेयर करते हैं। 7 and 2 में कौन सी वैल्यू भाई बड़ी होगी, तो आप बोलेंगे x। 7 and 6 में x, 5 and 2 में x, 5 and 6 में y। जैसे ही, इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपके साइन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं, जैसे ही साइन उल्टे हो जाएं, आपका आंसर आएगा रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। जैसे आपने देखा यहाँ पर तो सारी की सारी x से वैल्यू यहाँ तक बड़ी थी, लेकिन ये यहाँ पर y की तरफ साइन चला गया। जैसे ही साइन पलट जाएंगे आपका आंसर आएगा रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। आई होप समझ गए होंगे। फिर से देखिए, जैसे x इक्वल्स टू 3 and 5, y इक्वल्स टू 3 and 5। देखिए ऑफलाइन क्लासेस में इस टाइप का क्वेश्चन देने के बाद मैं स्टूडेंट से आप पूछा करता था अक्सर कि भाई बताओ भाई कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे, कि भाई कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे। तो ये मान लीजिए अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो उनमें 95 यही बोलते थे x इक्वल्स टू वाई, x इक्वल्स टू वाई। आपको भी लग रहा होगा कि x इक्वल्स टू वाई, बट ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, देखिए मुझे बताइए 3 and 3 इक्वल, 3 and 5 y बड़ा, 5 and 3 x बड़ा, 5 and 5 इक्वल। देखो जैसे ही रूट के साइन पलट जाएं आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात आती है कि कौन सा ऑप्शन टिक करें, तो आप बोलेंगे रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि अगर साइन पलट जाए तो आपका आंसर आएगा रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। वो तो इसी ऑप्शन में x इक्वल्स टू वाई होने के कारण आपका आंसर करेक्ट हो जाता है एग्जाम्स में। क्यों, मान लीजिए कल के दिन 6 ऑप्शन आने लगे या किसी एक को हटा दिया जाए और लास्ट में इसको रख दिया जाए, जैसे a, इसे लिख दिया जाए b, c, d, e, तब आप अपना आंसर x इक्वल्स टू वाई टिक बिल्कुल मत करिएगा। क्या टिक करेंगे भाई, रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रूट के साइन पलट चुके हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। बट बाय द वे हमें इसी में ये ऑप्शन मिल जाता है, इसीलिए आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे तो लिखना नहीं होता है, हमें तो ऐसे टिक करना होता है एग्ज़ाम्स में। चलिए ये क्लियर हो गया होगा, इजी पॉइंट है, बट इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखो अब हम आपको बताते हैं कि देखो जैसे x की वैल्यू है -3 and 7 एंड y इक्वल्स टू -4 and 11। आप देख पा रहे होंगे x की एक वैल्यू नेगेटिव है और एक पॉजिटिव। सेम y के साथ भी यही कंडीशन है कि एक पॉजिटिव है और एक माइनस में है। देखो एक बात याद रखिएगा कि अगर x की कोई भी दो वैल्यू में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो और ऐसे ही y के साथ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो आपका आंसर हमेशा और हमेशा आएगा रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। एग्ज़ाम्स में इन्हें चेक करने में अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, आप सीधे अपना आंसर बोलिएगा रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। देखो क्यों ऐसा आएगा हमेशा, देखिएगा भाई, मुझे बताइए -3 and -4 में
आप बोलेंगे x बड़ा है, -3 एंड +11 में y बड़ा है, पलट गया साइन, है ना। ऐसा हमेशा, ऐसी कंडीशन में हमेशा आपका आंसर रिलेशन कांट बी स्टैब्लिश्ड ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब आप माइनस वाले का प्लस वाले के साथ कंपेयर करेंगे तो एक बार यहाँ पर ये वैल्यू बड़ी आएगी, और जब आप इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे इस वाली पॉजिटिव वैल्यू के साथ, तब आपका आंसर यहाँ पर x बड़ा आएगा। तो हमेशा साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, जिसके कारण हमारा आंसर रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड ही आएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे की बातों को समझते हैं। ठीक है, तो या फिर आप अपनी नोट्स में लिख सकते हैं कि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सेम ऐसी y के साथ, तो आपका आंसर हमेशा रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड ही आएगा। अब हम क्या करते हैं, इन ऑप्शंस को एक बार मिटा देते हैं, ठीक है, और आपको समझाते हैं कुछ साइंस के बारे में कि साइंस नहीं, यहाँ पर साइंस नहीं, साइन के बारे में। ठीक है, देखो मुझे बताइए क्वाड्रेटिक में दो ही वैल्यू आती है निकलकर, उन दोनों ही वैल्यू की कंडीशन क्या क्या हो सकती है, उसके साइन की कंडीशन क्या हो सकती है। या तो दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव में आएंगी, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में आएगी, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, या फिर दोनों ही नेगेटिव में। देखो कैसे लिखना है, पहले वाले साइन को आप पलट देंगे तो प्लस वाले को पलटेंगे तो क्या आएगा भाई, माइनस। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव के साथ तो भाई क्या आता है भाई, नेगेटिव, माइनस। फिर से देखो, प्लस है, प्लस को पलटेंगे माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। फिर से देखो, माइनस को पलटेंगे तो प्लस, प्लस इंटू प्लस। फिर से देखो, माइनस को पलटेंगे तो प्लस, और प्लस माइनस माइनस। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्यों लिख रहे हैं, क्या इसका काम है, तो थोड़ा सा वेट करिए, है ना, हैव अ पेशेंस। आप देखेंगे कि आप एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को आप कैसे 5 से 10 सेकेंड में सॉल्व कर पाएंगे, अगर आपको ये चीज़ें मालूम है तो। फिर से देखो, कुछ भी मान लीजिए, इसे प्लस कर लो। मुझे बताइए माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस। फिर से देखो, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस प्लस प्लस। फिर से देखो, माइनस है तो प्लस, प्लस इंटू प्लस। फिर से देखो, प्लस है तो उल्टा माइनस, माइनस इंटू प्लस। क्या करना है, पहले वाले साइन को पलट देना है, जो भी आए उसका मल्टीप्लाई सामने वाले से कर देना। जैसे इसको हमने पलट दिया तो माइनस को पलटा प्लस, प्लस का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो प्लस इंटू प्लस प्लस आता है। जैसे प्लस को पलटा था माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ कर दिया तो माइनस माइनस प्लस, बस यही करना है। फिर से देखो, समझिएगा चीज़ों को। अब जैसे साइन कैसे पलटना ये आप समझ गए होंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, है ना, 2 से 3 मिनट में आपको एग्जाम्पल्स समझा देंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे क्वेश्चंस में। देखो समझिएगा, देखिए कोशिश करिएगा समझने की। यहाँ पर प्लस है
तो आप इसको पलटेंगे तो क्या आएगा भाई, माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। फिर से देखो माइनस है तो प्लस, प्लस प्लस प्लस, फिर से देखो माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस प्लस। कुछ समझ में आया क्या लिखना है, कैसे लिखना है? इट मीन्स जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो जो भी x की वैल्यू आएंगी, कितनी आएंगी, 2 आएंगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री है यहाँ पर, तो 2 आंसर आएंगे। तो भाई जो भी x की 2 वैल्यू आएंगी दोनों ही माइनस में आएंगी, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी x की 2 वैल्यू आएंगी वो पॉजिटिव में आएंगी। यहाँ पर पहली एक पॉजिटिव एक माइनस, एक नेगेटिव आएगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगी। फिर से देखो, और हाँ एक चीज़ और समझिएगा, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि रूट के जो साइन हैं वो दोनों ही सेम हैं। एक बार हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, एक बार मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। देखो क्या लिखा है भाई नोट में, अगर रूट के साइन, रूट के जो साइन हैं, जैसे ये साइन, रूट के साइन अगर सेम आए, अगर रूट के साइन सेम होंगे तो आप लिखेंगे सम, बट अगर रूट के साइन डिफरेंट हों तो आप लेंगे डिफरेंस। फिर से समझिए, रूट के साइन सेम हो तो आप लीजिएगा सम, लेकिन अगर डिफरेंट हो तो आप लेंगे डिफरेंस। देखो समझिएगा नहीं में, मुझे तो यहाँ पर रूट के साइन क्या है, सेम है, तो आप लेंगे सम, और सम कितना, तो 5, और प्रोडक्ट कितना, 6। आप मुझे ऐसे 2 नंबर बताइए जिनका प्रोडक्ट 6 हो और उनका सम 5 हो, तो आप बोलेंगे 3 and 2। क्या समझ पाए क्या? फिर से देखो, रूट के साइन अगर सेम हो तो हमें चाहिए सम, सम कितना 5 और प्रोडक्ट कितना 6, तो आप बोलेंगे ऐसे नंबर आएंगे 3 and 2। इट मीन्स x के दोनों आंसर आ चुके हैं, प्लस का 3 प्लस का 2। यहाँ पर x के 2 आंसर आ चुके हैं, -3 -2। फिर से देखो, रूट के साइन डिफरेंट, क्या यहाँ पर डिफरेंट है, तो आप बोलेंगे यस, तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा डिफरेंस। कितना डिफरेंस, 5। मुझे बताइए ऐसे 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट 6 हो एंड उनका डिफरेंस 5 हो। कितना डिफरेंस, 5, तो आप बोलेंगे 6 and 1। 6 and 1 का प्रोडक्ट 6 आएगा और इनका डिफरेंस 5 आएगा। डिफरेंस क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर रूट के साइन डिफरेंट थे। और हाँ एक बात हमेशा याद रखिएगा, आगे आप जो भी वैल्यू लिखेंगे वो हमेशा बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, किस से, इस वाले से। जैसे 6 and 1 तो पहले आप बड़ी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, आगे कभी भी छोटी वैल्यू नहीं लिखेंगे, अदरवाइज आपका आंसर भाई गलत आएगा। फिर से देखो, रूट के साइन डिफरेंट है, क्या चाहिए हमें, डिफरेंस चाहिए 5 का, तो आप बोलेंगे अगेन 6 and 1। क्या समझाना चाह रहे हैं? अब हम शुरुआत करते हैं कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हम उन क्वेश्चंस के आंसर कैसे दे पाएंगे 5 to 10 सेकेंड्स के बीच में। देख, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। देखो 2-3 क्वेश्चन अभी समझा देते हैं, इसके बाद हम लोग कल इसकी क्लास लेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इसके बाद मेंस का भी देखेंगे कि मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन आ चुका है IBPS क्लर्क में। ये मालूम नहीं कब आया है, बट ये ना देखो भाई, हम खुद से नहीं क्वेश्चन बना रहे हैं,
यहाँ पर प्रीवियस ईयर, यहाँ पर हमारे पास एक PDF रखी है तो उससे क्वेश्चन ले रहे हैं। एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये दो आपको इक्वेशन लिख देगा और नीचे आपके 5 ऑप्शन लिख देगा। तो हम ऑप्शंस आपको पहले समझा चुके हैं, दैट्स वाई अगेन अब हम ऑप्शंस नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 72 इक्वल्स टू 0। अब हमें बताना है x एंड y के बीच क्या रिलेशन होगा। तो देखो माइनस है तो क्या लिखेंगे, प्लस, प्लस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस। यहाँ पर रूट के साइन ये आ चुके हैं, यहाँ पर देख लेते हैं माइनस है तो प्लस और प्लस इंटू प्लस प्लस, ठीक है भाई। मुझे बताइए रूट के साइन क्या है, सेम है। हमें क्या चाहिए, सम, सॉरी हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। कितना सम, 15 और प्रोडक्ट कितना 50, प्रोडक्ट कितना 50। आप ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका प्रोडक्ट 50 हो और उनका सम 15 हो। आप बोलेंगे 10 एंड 5। रूट के साइन सेम है, सम चाहिए 17, प्रोडक्ट चाहिए 72। तो ऐसे दो नंबर आएंगे 9 एंड 8। 9 8 का सम 17 और इनका प्रोडक्ट 72। अब आपको टेबल आनी चाहिए 20 तक। आपको अगर टेबल आती है तो आप बहुत जल्दी आप प्रोडक्ट और सम के बारे में जल्दी से सोच पाएंगे। अब आइए इनका कंपेयर करते हैं कि क्या आंसर आएगा। मुझे 10 एंड 9 में 10 बड़ा यानी कि x, 10 एंड 8 x, 5 एंड 9 y। जैसे ही रूट के साइन पलट गए हमारा आंसर आएगा रिलेशन कांट बी इस्टेब्लिश्ड। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा भाई रिलेशन कांट बी इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे होंगे हमने कितनी जल्दी से, है ना, आंसर निकाल लिया। जिनको जल्दी से पता है कि 10 एंड 5 15 एंड 10 5 50, बहुत जल्दी से सोच के अपना आंसर निकाल लेगा, ठीक है। ये तो देखो भाई, ये तो आपके एग्जाम्स में आएगा, आपको इतना सा लिखना है, ठीक है। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ऐसे भी नहीं लिखना पड़ेगा। बट जिनकी प्रैक्टिस अभी अच्छी नहीं है ना, तो वो लोग ऐसे ही लिखेंगे। बट बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आप प्रो हो जाएंगे, है ना। इसके बाद आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप अपना आंसर देखकर ही दे पाएंगे कि x एंड y में क्या रिलेशन आएगा। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस की शुरुआत कल करेंगे, ठीक है। तो आइए एक और आपको दे देते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 56 इक्वल्स टू 0। आप कमेंट्स बॉक्स में आप इसका आंसर लिखेंगे, अदरवाइज़ कल हम इसका आंसर बता देंगे क्योंकि आज की क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है भाई। तो आज हम लोग आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।